राधे राधे। सज्जनों, जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? हमारे धर्म ग्रंथों में वैदिक संस्कृति द्वारा ऐसे मनाना चाहिए जैसा मैंने गुरुजनों से सुना है। जिस दिन जन्मदिन हो, चाहे वो छोटे बच्चियों का हो, चाहे बड़े बुजुर्गों किसी का भी हो, उस दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और यदि पति-पत्नी दोनों हो, तो उस दिन अपने घर परिवार में, अपने मोहल्ले में, गाँव में बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और उस दिन 2, 4, 5 जितने आप जला सको दीपक प्रज्वलित करके अपने घर मंदिर में जहाँ भी जितने दीपक प्रज्वलित कर सको, दीपक प्रज्वलित करके भगवान की आरती उतारो। और दीपक बुझाया नहीं जाता, जैसे ये अंग्रेज़ों की जो संस्कार हैं, उनको मत अपनाओ। मैं हमारी वैदिक संस्कृति का विनाश मत करो। जैसे केक लाते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के केक मत लाइए, मोमबत्ती मत जलाइए, दीपक जला कर के भगवान की आरती उतारो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे या मेरे परिवार में जिसका जन्मदिन है इसको दीर्घायु प्रदान करना। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों में जब ये परंपरा चलाई है कि जिस दिन किसी के घर में मौत हो जाए, उस दिन दीपक बुझाया जाता है। तो हम दीपक जलाते हैं, तो जलाया क्यों पहली बात तो, और बुझाते हैं तो बुझाया क्यों? दीपक कोई मौत होने पर ही बुझाया जाता है, इसलिए निवेदन करता हूँ, दीपक मत बुझाइए। और और हो सके तो उस दिन कोई न कोई जैसे किसी भी प्रकार से कोई मिठाई बना कर के या मिठाई ना हो, तो आपके जीवन में आप जितना कर सको या तो आपके घर में कोई बात नहीं, दाल या रोटी ही भले ही क्यों नहीं हो, मैं नहीं कहता आप मिठाई बनाओ, दाल रोटी ही क्यों ना हो भले आपके घर में, वो छोटे-छोटे बच्चों को भोजन करा कर के जो निष्पाप हैं, उनको भोजन कराइए। और ज़्यादा कर सको गौशाला आदि जा कर के जितना गौ माता के लिए आप कर सको, उस दिन आप गौ माता की सेवा कीजिए। और ज़्यादा कर सको तो आपके आस-पास जहाँ भी किसी परम पवित्र संत का आश्रम हो, वहाँ जाकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी जितनी बन सके सेवा कीजिए। और ज़्यादा कर सको तो आप कितने वर्ष के हो चुके होंगे, उतने पेड़ लगाने का पूरा प्रयास करो, उसकी देखभाल करो। और देखभाल ही नहीं, उसकी आजीवन सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी रखो। और ज़्यादा कर सको तो अपने घर में या आँगन में, अपने बाड़े में या प्लाट वग़ैरह में कुछ भी हो, वहाँ एक छोटे पक्षियों के लिए एक छोटा-सा छीका लगाइए। उसमें दाना, पानी आदि रोटी जो कुछ भी डाल सको नित्य प्रति डालिए। और ज़्यादा करो तो उस बच्चे को अपने पड़ोस में जो भी आपकी नज़र में परम पवित्र भगवत भक्त हो, उसके सानिध्य में ले जाकर के जैसे पुराने समय में बच्चों को गुरुकुल भेजा करते थे, गुरुकुल ले जाकर उसको वैदिक शिक्षा दिलवाइए। उसको हमारे जो सनातन संस्कार हैं और हमारी संस्कृति सभ्यता है, उसका पूरा ज्ञान उसको दिलवाइए। रोज़ाना रामायण, गीता, भागवत आदि पढ़ने का उसको संकल्प करवाइए। रोज़ नित्य प्रति अपने माता-पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना सिखाइए। और जितना कर सको धर्म के लिए करो, और धर्म की रक्षा होगी तो उसको अवश्य दीर्घायु प्रदान होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मोमबत्ती बुझाना, ये दीपक जला के बुझाना और ये केक काटना मत लाओ। मैं कहता हूँ ये फिजूल का खर्चा है, मत लाइए। और लाने से क्या मिलेगा आपको? मैंने कई बार अनुभव किया, कई जगह देखा भी है कि हम ये विदेशी संस्कृति को अपना कर के हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। अरे वो तो मूर्ख हैं, हम क्यों मूर्खों के मूर्ख क्यों हो रहे हैं? विदेशी संस्कृति मत अपनाइए मेरे भाई-बहन। जब भी आपके घर में बच्चे या किसी का जन्मदिन हो, ये जिस दो आपके दास ने जो बताई है, उस विधि अनुसार करिए। और मुख्य बात, यदि बच्चा और भी ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उसको विचार करना चाहिए कि मैंने इतने वर्ष व्यर्थ में गँवा दिए। मैंने उस पिछले जन्मदिन से लेकर इस जन्मदिन तक कितने पाप किए, क्या कुछ किया धर्म के लिए, परिवार के लिए, अच्छी सद शिक्षा के लिए।
या मैंने कुछ किया या नहीं किया? अगर कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया? मैं जिस कार्य से यहाँ आया था वो कार्य किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जन्म तो बीत रहा है। जिस प्रकार हम अंजलि में जल भर लेते हैं और धीरे-धीरे जो पानी बीत जाता है, इसी प्रकार हमारी उम्र है, दिन प्रतिदिन बीतती जा रही है, यह दोबारा नहीं मिलेगी मेरे भाई-बहन। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप इस बारे में ज़रूर विचार कीजिए और हमारी ऋषि मुनियों द्वारा अनादि काल से चलाई हुई परंपरा का अनुसरण करके अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को सुसंस्कारवान बना कर के प्रभु के भजन में लगाइए। श्री राधे राधे।